ईरान में तबाह होने वाले अमेरिकी तैयारे का दूसरा पायलट भी रेस्क्यू कर लिया गया। सदर ट्रंप ने ऑपरेशन को खतरनाक तरीन करार दे दिया। कहा, हवाबाजों को दुश्मन के इलाके से बचाने का ये अस्करी तारीख में पहला मौका है। ऑपरेशन के लिए दर्जनों तैयारों को ईरानी हुदूद में भेजा गया। अमेरिकी फौज ने 7 घंटे ईरान की फजाई हुदूद में गुजारे। किसी अमेरिकी सिपाही को मैदान जंग में तनहा नहीं छोड़ेंगे। दूसरी जानिब ईरानी पासदानाने इनकलाब ने दावा किया है कि रेस्क्यू मिशन के दौरान अमेरिका के 2 C-130 तैयारे, 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स और कई ड्रोन्स को तबाह किया गया। BBC ने ऑपरेशन में 4 हलाकतों का दावा भी किया है। ईरानी फौज ने ट्रंप का अल्टीमेटम मुस्तरद कर दिया। ईरानी तवानाई तंसीबात पर हमलों की सूरत में जवाबी कार्रवाइयों की वार्निंग। कहा, खित्ते को अमेरिका के लिए जहन्नुम बना देंगे। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने अमेरिकी तैयारों के मलबे की तस्वीर शेयर कर दी। तंज किया, अमेरिका को ऐसी 3 कामयाबियां और मिले तो वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। और अब आपको बताएं कि न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिकी फौज के रेस्क्यू मिशन की तफसीलात सामने ले आए। रिपोर्ट के मुताबिक कमांडोज को निकालने के लिए मजीद 3 तैयारे ईरानी हुदूद में उतारे। 2 ट्रांसपोर्ट तैयारे तबाह होने के बाद रेस्क्यू मिशन ताखीर का शिकार हुआ। रेस्क्यू मिशन में सैकड़ों अहलकारों और दर्जनों तैयारों ने हिस्सा लिया। हवाबाज मुसलसल ईरानी फौज को चकमा देने में कामयाब रहा, जबकि एक मुकाम पर अमेरिकी हवाबाज को 7000 फीट बुलंदी पर भी चढ़ना पड़ा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक वापसी से पहले नाकारा होने वाले अमेरिकी तैयारों को तबाह किया गया। ईरान से बाजियाब किए जाने वाले हवाबाज को तिब्बी इमदाद के लिए कुवैत मुंतकिल कर दिया गया है। आबना हुर्मुज़ खोल दो वरना तुम जहन्नुम में धकेल दिए जाओगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को फिर बड़ी धमकी। सोशल मीडिया बयान में कहा कि मंगल को ईरान में पावर प्लांट डे और ब्रिज डे होगा। ईरानी बिजली घरों और पुलों को साथ साथ निशाना बनाया जाएगा। गुज़श्ता रोज भी सदर ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि डील करो नहीं तुम पर कयामत टूट पड़ेगी, जिस पर पासदानाने इनकलाब ने जवाबी वार्निंग दी थी और खित्ते को अमेरिका के लिए जहन्नुम बना देंगे। इसराइली अखबार का दावा है कि सहूनी फौज अमेरिका के इशारे की मुंतजिर है। ग्रीन सिग्नल मिलते ही ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमले शुरू किए जाएंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि हुकूमत का मुश्किल हालात में आवाम को तनहा ना छोड़ने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पेट्रोल पर लीवी कम करके रिलीफ दिया गया। किरायों में इजाफे और महंगाई की रोकथाम के लिए मुसाफिर बसों और लोडिंग गाड़ियों को सब्सिडी दी जा रही है। बलोचिस्तान ने कौमी पैकेज के लिए तयशुदा रकम जमा करा दी। रकम की तकसीम में शफाफियत यकीनी बनाई जाएगी। इस्लामाबाद से उस्मान खान रिपोर्ट कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने किफ़ायतशारी और सादगी के इक़दामात पर खुद कितना अमल किया। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अपनी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश कर दी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से सब्सिडी के नफाज में पेशरफ्त, ईंधन के ज़खायर और खपत का जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुसाफिर बसों को सब्सिडी किरायों में इजाफा रोकने के लिए दी जा रही है, जबकि माल बरदार गाड़ियों को सब्सिडी देने का मकसद अशियाए खुरोनोश की कीमतों में इजाफा रोकना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सब्सिडी रकूम की फराहमी का गुज़श्ता रोज से आगाज हो चुका। निज़ाम में शफाफियत के लिए अदायगियाँ डिजिटल वॉलेट्स के जरिए की जा रही हैं। तमाम सूबों ने ट्रकों, बसों और माल बरदार गाड़ियों की तफसीलात पेश की। मुसाफिर बसों को 1 लाख, मिनी बस और वैगनों को 40,000 रुपए माहाना सब्सिडी दी जा रही है। ट्रक के लिए 70,000, बड़ी माल बरदार गाड़ियों के लिए 80,000 और डिलीवरी वैन के लिए 35,000 रुपए सब्सिडी है। हुकूमत का मुश्किल की घड़ी में आवाम को किसी सूरत तनहा न छोड़ने का अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, गुज़श्ता 3 हफ्ते के दौरान 129 अरब रुपए का आवामी रिलीफ पैकेज दिया गया। पेट्रोल लेवी में फौरी तौर पर 80 रुपए फी लीटर कमी की गई। पाकिस्तान रेलवे की जानिब से 6 अरब रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। टोल टैक्स में सहमाही 25% इजाफा भी वापस लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। कहा, बलोचिस्तान हुकूमत ने कौमी पैकेज के लिए तयशुदा रकम जमा करा दी, जो लायके तहसीन है। उम्मीद है बाकी सूबे भी इस पैकेज के लिए जल्द अज जल्द तयशुदा रकूम जमा करा देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ट्रांसपोर्टर्स को सब्सिडी देने का ऐलान कर दिया। कहा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किराया नहीं बढ़ाया जाएगा। ट्रांसपोर्टर्स को फी बस 1 लाख रुपए सब्सिडी देंगे। सिंध हुकूमत ट्रांसपोर्ट की मद में 3 से 4 अरब रुपए इजाफी अखराजात बर्दाश्त करेगी। स्मार्ट लॉकडाउन पर विफाक और ताजरों से मुशावरत जारी है। महकमे तालीम को स्कूल वैन का किराया ना बढ़ाने का कहा है। किराए
जो 28 फरवरी से पहले नाफिज थे, जो कि नोटिफाइड हैं, उसमें इजाफा नहीं करेंगे। चाहे वो बस हो, चाहे मिनी बस हो, चाहे कोस्टर हो, उस रूट परमिट के हिसाब से जो किराया लेते हैं उसमें इजाफा नहीं करेंगे। इनसे वादा किया है कि आपका जो भी खर्चा होगा, इंटरसिटी चलती हैं, उनकी जो फ्यूल कंजम्पशन है उसके हिसाब से जो इनका एडिशनल खर्चा हो रहा है डीजल की कीमत बढ़ने की वजह से, वो हुकूमत सिंध पूरा करेगी। आइन है कि एनएफसी जब भी चेंज होगा सूबों के शेयर या सूबों का हिस्सा पहले से बढ़ेगा। तो पता नहीं क्यों ये, मैंने उस दिन में कही थी, वो एक स्पिन एक कोई दे देता है, फिर हम उसको घुमाते रहते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट से कहा है कि ये इंश्योर करें कि जो बच्चों की सुजुकी वैगन्स हैं उनका किराया वो ना बढ़ाएं, उनके लिए भी हम यही स्कीम रखेंगे। वफाकी हुकूमत ने और सारे सूबों ने ये फैसला किया था, जो भी अफेक्टेड स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ हम बात कर लें, वो बातचीत हमारी चल रही है, वो बात कर लें, फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू हम वफाक को देंगे ताकि एक फैसला कोई हो सके। हुकूमत ने इलाकाई कशीदगी के बायस पैदा होने वाली अवामी मुश्किलात में कमी के लिए इकदाम तेज कर दिए। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ख्वाजा ने वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात बता दी। कहा हुकूमत को अवाम की मुश्किलात का अंदाज़ा है, इसीलिए आज छुट्टी के बावजूद पब्लिक ट्रांसपोर्ट मालिकान को सब्सिडी की फराहमी शुरू कर दी है। खित्ते में क्या पूरी दुनिया में गैर मामूली हालात हैं। महंगाई का दबाव और एक जो ईंधन की कीमतों में को बढ़ाना पड़ा, हम सबको इस बात का एहसास है। फेडरल गवर्नमेंट ने सूबों के साथ मिलके एक बाकायदा सब्सिडी का निज़ाम शुरू किया। बेशक वो पीर को तमाम दफातर खुलने थे, लेकिन वज़ीर आज़म साहब की एक हिदायत थी, तो आज से ये सब्सिडी जो है ख़ास तौर पे बसेस की और ट्रक्स की वो जाना शुरू हो गई है। ये सब्सिडी से फ़ायदा सिर्फ वो लोग उठा पाएंगे जो कि अपने एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसेस के साथ रजिस्टर्ड हैं। वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो रोज़ जो है वो प्रोग्रेस रिपोर्ट ले रहे हैं। हुकूमत को इस चीज़ की फ़िक्र है, पूरी कोशिश है कि हमारे जितने इक़दाम, जितनी सब्सिडी पर वक्त आप तक पहुँचाया जाए। तरजीह रही हुकूमत की कि फ्यूल सप्लाईज की कोई किल्लत ना हो। आज तक कोई भी दिन ऐसा नहीं हुआ यहाँ पर कतारें लगी हों, यहाँ पे किसी भी किस्म की किल्लत आपको महसूस हो। साथ ही साथ 3 हफ्ते तकरीबन प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये यकीनी बनाया कि कीमत ना आगे ट्रांसफ़र की जाए। हुकूमत सूबाई हुकूमतों के साथ मिल के जो भी इक़दाम उठा सकती है, पाकिस्तानी अवाम को इस जंग के मुआशी असरात से बचाने के लिए वो इक़दाम उठाती रहेगी। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी, वज़ीर आला KP की विफाक पर तनकीद। बाजोड़ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अमन जिरगे से खिताब में कहा, अवाम को रिलीफ देने के बजाय मजीद बोझ डाला जा रहा है, वसाइल ज़ाती शाह खर्चियों में लुटाए जा रहे हैं। KP का NFC शेयर दीगर सूबों में तकसीम किया जा रहा है, ज़म-ए-अज़ला के अवाम के भी हुकूक नहीं दिए जा रहे। आगे बढ़ें, आपको बताएं ऑपरेशन सिंदूर में जिल्लत आमेज शिकस्त और सिफारती तन्हाई, हजीमत मिटाने के लिए भारत का एक और फॉल्स फ्लैग ड्रामा बेनकाब हो गया। मोदी सरकार ने मगरबी बंगाल, आसाम और दीगर रियासतों में इंतखाबात करीब आते ही रॉ से मुंसलिक भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट से बेबुनियाद प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। गोदी मीडिया कभी पाकिस्तान के दिवालिया होने और कभी सिफारतकारी पर बेबुनियाद और गुमराहकुन बयानियां तश्कील देने लगा। भारतीय जेलों में कैद बेगुनाह अफराद को निशाना बनाकर फॉल्स फ्लैग ड्रामे का माहौल तश्कील देने की मज़मूम कोशिश जारी है। अजली दुश्मन भारत बौखलाहट का शिकार और हवास बाख्ता हो चुका। मोदी ने दोबारा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया तो इस बार कोलकाता तक पहुंचा कर आएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की 2 टोक वार्निंग। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मशरिक़ वस्ता में जंग जारी है जिसके असरात का पाकिस्तान को सामना करना पड़ रहा है। खबर यह है कि सिक्योरिटी फोर्स की बलूचिस्तान में बड़ी कामयाबी, अफगान तालिबान से ताल्लुक रखने वाला दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया गया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला हमजा शफकात का कहना है कि दहशतगर्द हबीबुल्लाह खुदकुश हमलों में मुलव्वस था। उसका भाई अफगानिस्तान में कलअदम TTP का कमांडर है। TTA और TTP मिलकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल्लाह लांगो बोले, अफगान तालिबान रजीम और TTP के रवाबित बेनकाब कर दिए। की रियासत है वो जो पाकिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप जो जिनको पाकिस्तान ने दहशतगर्द करार दिया है और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उनको दहशतगर्द करार दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा में वो अभी तक दहशतगर्द हैं। उनके ताउन एक दूसरे के साथ उनके लिंक सामने हमारे इदारों के सामने बहुत आए हैं। ये जो लड़का हमने पकड़ा है उसके साथ 2 और लड़के पकड़े। ये लड़का
ٹی ٹی پی سے نہیں بلکہ ٹی ٹی اے سے تعلق رکھتا ہے. حبیب اللہ اس کا نام ہے اور یہ لالو کے نام سے یہاں پر آپریشن کرتا تھا. اس نے ایف سی کے ہمارے 2 جوان جو ہیں ان کو شہید کیا. اس کا اپنا بھائی جو ہے وہ تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی کا کمانڈر ہے پکتیکا پروونس افغانستان کے اندر. تو یہ جو ہائبرڈ سسٹم ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جس میں ٹی ٹی اے ٹی ٹی پی یہ دونوں مل کے along with ادر ایجنسیز اور ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنٹس کے ساتھ مل کے یہ ہمارے صوبے کے اندر وارداتیں بھی کرتے ہیں, ایکشنز بھی کرتے ہیں, سوسائڈ بامبرز بھی کرتے ہیں. حکومت بلوچستان نے اور فیڈرل گورنمنٹ نے مل کے اب تذکرہ جو ہے کمپلیٹلی بین کر دیا ہوا ہے. اب پورے بلوچستان کے جو بارڈر کے اوپر صرف 1 ڈاکیومنٹ رجیم ہے. جس نے بھی بلوچستان کی حدود کے اندر سے داخل ہونا ہے یا باہر جانا ہے تو اس کے پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے, ویلڈ ویزا ہونا چاہیے.